हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का MCQ जो सीरीज़ था उसी को कंटिन्यू करेंगे। अप्रोक्सली इस चैप्टर में 80 से प्लस MCQ हम लोग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम जेक, CBSE, JEE, नीट सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर दिया हुआ एप्सिलॉन नॉट मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान कितना होता है। सो आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो मान होता है वह होता है 8.854 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इसका जो यूनिट है आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका यूनिट कैसे निकलता है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर मीडियम हम एयर कंसीडर कर लें, फॉर मीडियम एयर, उस केस में आपका जो एप्सिलॉन आर होता है वह होता है 1। तब F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्यों? क्या कि एप्सिलॉन आर का मान आपका कितना हो गया? 1 हो गया। अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सो यदि हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान लिखें तो आपका क्या आएगा? 1/f इंटू 1/4 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखिए 1/f मतलब फोर्स हो गया। सो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, इंटू 1/4 आपका कांस्टेंट है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो इसका कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अब आपका हो गया चार्ज, तक कूलम गुना कूलम बटे डिस्टेंस यानी मीटर का स्क्वायर। सो आ जाएगा आपका पर न्यूटन इंटू कूलम, कूलम गुना और कूलम का स्क्वायर इंटू मीटर यानी पर मीटर का स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट का जो आपका यूनिट है वह हो गया पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों इसका डायमेंशंस क्या होता है। सो देखिए अभी पढ़े कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ पर Q1 और Q2 आपका क्या है? चार्ज है, और R आपका क्या है? डिस्टेंस है, और F आपका क्या है? फोर्स है। सो देखिए अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो आपका 1/4 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो फोर्स का क्या होता है? mL/10⁻⁻2 गुना चार्ज 80 होता है। सर यहाँ पर आपका 2 चार्ज दिया हुआ है, सो आपका 80 हो जाएगा, गुने डिस्टेंस का क्या होगा? L। सो डिस्टेंस का स्क्वायर है, सो मतलब L का पावर 2। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो m हो गया का पावर -1। देखिए यहाँ पर एक L है और यहाँ पर L का पावर 2। सो गुना होता तो L का पावर -3 होगा, यदि ऊपर जाएगा तब। और यहाँ देखिए t का पावर -2 है और ऊपर में आपका t का पावर 2 है। सो t का पावर 2 और नीचे है आपका t का पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका t का पावर 4। सो t का पावर 4 हो गया इंटू a का पावर 2 हो गया। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है। सो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होते हैं वह किसके बराबर होता है। सो आपका होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। यदि ऑप्शंस में माइनस नहीं लगा है तो आप प्लस वाला को टिक कीजिएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है आपका, कूलम फोर्स इज, यानी कि कूलम फोर्स क्या है। तो कूलम फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स है और साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। काहे कि कूलम फोर्स जो होता है वह दो चार्जों के बीच लगता है, इसलिए कूलम फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है और साथ ही साथ आपका सेंट्रल फोर्स भी होता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं सब के सब आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वह क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं द लॉ ऑफ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि सर दो चार्जों के बीच जो लगने वाला बल है उसे क्या बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स। यदि दो पोल की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पर दिया हुआ है न्यूक्लियर फोर्स, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बल है वह आपका न्यूक्लियस में लगता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर फोर्स सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि द एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ या मीडियम, कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट है वह क्या होता है। तो यहाँ पर बताएं बाबू कि कूलम एक्सवायर पर न्यूटन पर मीटर एक्सवायर। सो देखिए यहाँ पर है पर न्यूटन कूलम एक्सवायर बाय मीटर एक्सवायर, यानी इसको बोलेंगे पर मीटर एक्सवायर। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ Q1 और Q2, यानी कि Q1 और जो Q2 का प्रोडक्ट, यानी दो चार्जों का प्रोडक्ट, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यदि बोला है कि दो चार्ज Q1 और आपका Q2 है, यदि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा। तो सर यदि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा तो उसमें होता है रिपल्शन। अब कैसे होता है देखिए, मान लेते हैं कि Q1 का मान आपका दिया हुआ है 5 कूलम और Q2 का मान दिया हुआ है 10 कूलम। देखिए दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव है। और जानते हैं कि सर यदि लाइक चार्ज हो, कौन सा चार्ज, लाइक चार्ज हो, तब आपका क्या होता है, रिपल्शन। अभी देख लेते हैं, मान लेते हैं कि -5 कूलम दे दिया और Q2 में आपका दे दिया -10 कूलम, तो गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 50 कूलम, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से बड़ा है ना। मतलब सर जब भी दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा तो उसमें रिपल्शन होगा और यदि 0 से छोटा होगा तो आपका अट्रैक्शन होगा। सो 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो जाए तो जो फोर्स का नेचर है वह क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। यदि देखिए दोनों चार्जों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो फोर्स का नेचर आपका हो जाएगा रिपल्शन। यदि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से छोटा है तो वह क्या हो जाएगा आपका अट्रैक्शन। और ये दोनों को अगर मिला के बोलना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे इंट्रैक्शन, कि सर जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तभी बताए थे कि जो डायमेंशन फार्मूला होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वह होता है m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर।
कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होता है, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, यानी इसका मान कितना होता है। सो इसका जो मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर एक्सवायर पर कूलम एक्सवायर। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। देखिए इसका यूनिट और डायमेंशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट और डायमेंशन इसका क्या होगा। वी नो दैट कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R एक्सवायर। क्वेश्चंस में जो पूछा गया है कि सर 1/4πε0 का डायमेंशन क्या वैल्यू और डायमेंशन क्या होगा। सो अगर यहाँ से 1/4πε0 का मान निकालना चाहें, आपका आएगा F इंटू आर एक्सवायर बटे Q1 Q2 का है कि देखिए ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ और ये वाला नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं फ्रेंड्स। अभी देखें कि सर 1/4πε0 इज इक्वल टू F इंटू आर एक्सवायर बटे Q1 Q2। F आपका फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t का पावर -2 और डिस्टेंस का होता है L, यहाँ पर डिस्टेंस का एक्सवायर L2 हो जाएगा बटे चार्ज, एक चार्ज का 80, फिर दूसरे चार्ज के लिए भी आपका क्या हो जाएगा 80। देखिए यहाँ पर L2 है और यहाँ पर L है, सो गुना होगा तो आपका बनेगा ml3 t का पावर -2 बटे नीचे है आपका a गुना ये a2 हो जाएगा और t का पावर -2 हो जाएगा। सो यदि इसको आफ्टर ऑल सॉल्व करेंगे, देखिए आएगा आपका m l का 3 और t यहाँ पर है t का पावर 2 है ना, सो t ऊपर जाकर माइनस हो जाता है तो t का पावर -4 और a का पावर -2। सो इसका डायमेंशन भी याद रखिएगा फ्रेंड कि 1/4πε0 का डायमेंशन क्या है और फिर उसका यूनिट क्या है। यूनिट यहीं से देख लीजिए, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, सो मीटर एक्सवायर बटे कूलम एक्सवायर। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर एक्सवायर पर कूलम एक्सवायर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन या बॉडी इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन, कि इंडक्शन मेथड से जब किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तब क्या होता है, तब बॉडी जो है वह कोई भी चार्ज को आपका लॉस नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, डज नॉट लॉस एनी चार्ज। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप चार्जिंग का बात आया यहाँ पर, तो चार्जिंग बोलेंगे किसको, आप फिर जो चार्जिंग करते हैं तो उसको मेजर किसके द्वारा किया जा सकता है। किसी भी बॉडी में जो आपका चार्ज है उसको मेजर हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी मतलब सर चार्ज के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन आपका नहीं है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, मतलब कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसका कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। आप सो उनका जो कंसेप्ट दिया गया था उस साइंटिस्ट का नाम था मिलीकन। क्या नाम था, मिलीकन। और मिलीकन ने एक एक्सपेरिमेंट किए जिनका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो दिया गया था वह आपका मिलीकन के द्वारा दिया गया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है, और आप लोग जो पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है और न्यूट्रॉन आपका कोई भी चार्ज कंसिस्ट नहीं करता है।
या भी जो आपका कंसेप्ट दिया गया था कि सर इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन आपका कौन सा चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन आपका रखता है चार्जलेस है, मतलब सर ये कोई भी चार्ज आपका नहीं रखता है। सो इसमें जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रखेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है, यह भी कंसेप्ट आपका दिया गया था मिलिकन के द्वारा ही। मिलिकन के द्वारा एक बात और बोला गया था कि एक कोई सॉप बबल है, सॉप बबल मतलब कि साबुन की बुलबुला, यदि उसमें नेगेटिव चार्ज को दे देते हैं, कौन सा चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को देते हैं, तब जो इसका रेडियस है वह क्या होगा, तब इसका रेडियस आपका इंक्रीज कर जाएगा। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ या बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, कि जब किसी बॉडी को हम लोग नेगेटिवली चार्ज करते हैं तब क्या होगा। देखिए चार्जिंग करने का आपका 2-3 मेथड है, एक आप बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए या फिर बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज कीजिए। सो कंसेप्ट को देख लीजिए फ्रेंड्स कि यदि कोई बॉडी है, मान लेते हैं आपका बॉडी हो गया, एक मिनट फ्रेंड्स, बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, क्या किए, पॉजिटिवली चार्ज किए, तो बॉडी को जब पॉजिटिवली चार्ज करेंगे ना तब उसका मास डिक्रीज करेगा, उसका मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन यदि बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किए, बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किए तब मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मास आपका इंक्रीज करेगा। देखिए फ्रेंड्स ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कोई बॉडी है, वहाँ पर लिखा रहता है कि चार्ज्ड, कि किसी भी बॉडी को चार्ज किए हुए हैं, वहाँ पर सर ये तो नहीं बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज किए हैं या नेगेटिव चार्ज किए हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि केवल बॉडी को चार्ज किए हैं, यानी व्हेन या बॉडी इज चार्ज्ड, उसमें ये नहीं जिक्र किया गया है कि पॉजिटिव किए हैं या नेगेटिव। तब इस केस में क्या होगा, यदि आप पॉजिटिव को चार्ज कीजिएगा तो मास आपका घटेगा, लेकिन यदि नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो मास आपका क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब सर जब केवल क्वेश्चन में आपका चार्ज लिखा रहे तो उसमें आपका मास क्या होगा कि मे बी इंक्रीज या डिक्रीज, की बढ़ भी सकता है और आपका घट भी सकता है। सो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेगेटिवली चार्ज बोला है, तो आप बॉडी को जब नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो मास आपका क्या होगा, बढ़ेगा। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप इसका ऑप्शंस वाले में आते हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स। हाँ चलिए देखिए, अच्छा इसमें सर जो पिछला क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि कोई बॉडी आपका नेगेटिवली कब बोलेंगे उसको, यहाँ पर मास का कुछ जिक्र नहीं किया गया है। सो नेगेटिव होने के लिए देखिए, एक कोई सरफेस है, इसको नेगेटिव कब बोलेंगे, आप जानते हैं सर कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी को आप नेगेटिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। मतलब सर कि किसी भी बॉडी में यदि एक्सेस नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सो देखिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर कि एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका बॉडी नेगेटिवली बॉडी हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि व्हेन या बॉडी इज चार्ज्ड, यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि पॉजिटिव बॉडी को कब बोलेंगे, तब पॉजिटिव बोलेंगे सर जब आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, प्रोटॉन की कंपेयर में कम हो जाए, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए।
चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर कि व्हेन या बॉडी इज चार्ज्ड इस इट्स मास, मतलब कि जब बॉडी को चार्ज करेंगे तो इसका मास क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बोला है कि सर कि पॉजिटिव चार्ज किए या फिर नेगेटिव चार्ज किए, वैसा बोला है क्या, नहीं ना। सो अगर पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो मास घटेगा और नेगेटिव चार्ज करेंगे तो मास बढ़ेगा। सो मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन या बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। देखिए यहाँ पर बोला है पॉजिटिवली, मतलब सर पॉजिटिव करते हैं तो मास क्या होता है, घटता है, और नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो मास बढ़ेगा। सो 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो उसका मास क्या होगा, तो उसका मास आपका बढ़ेगा। चलिए अब आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, ये बाबू जो तीनों क्वेश्चन है 14, 15 और 16 आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट से बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काउज ऑफ चार्जिंग, कि किसके कारण आपका कोई भी बॉडी चार्ज होता है। तब एक कारण है आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन को जब आप लॉस कीजिएगा तो आपके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यदि आप इलेक्ट्रॉन को गेन कीजिएगा तो आपके पास आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब सर कि गेन भी करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो भी आपके पास चार्ज जनरेट होगा, लॉस भी करेंगे तो भी आपके पास चार्ज जनरेट होगा। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर बोथ ए एंड बी। चलिए देखते हैं बाबू उसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन, या सॉप बबल इज गिवन या नेगेटिव चार्ज, कि एक कोई साबुन का बुलबुला है उसमें क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को दे दिए। तब इसका जो रेडियस होता है, जो इसका रेडियस होगा वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, इंक्रीजेज। उसके बाद जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि 1 कूलम नेगेटिव चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसको आप लोग फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। वैसे या जो बनेगा आपका Q बराबर एन ई से बनेगा, प्लस माइनस एन ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में जो मिनिमम चार्ज होते हैं वह -1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और कि फ्रेंड थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बताते हैं। देखिए Q बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस कब लेंगे, जब प्रोटॉन होगा, और माइनस कब लेंगे, जब आपका इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर बोला है 1 इलेक्ट्रॉन में। सो देखिए क्या कि सर माइनस यहाँ पर बोला हुआ है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो मिनिमम चार्ज होता है वह कितना होता है, -1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 गुने एन आपका नंबर ऑफ सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्यू दिया है आपका 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम गुने एन। तब बाबू इसको जब इससे कैंसिल कीजिएगा ना तब आपका आ जाएगा 6.25 गुने 10 का पावर 18। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब छपने वाला क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए व्हाट इज़ द 20 नंबर में कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि ओरिजिन क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, कि सर जब फ्रिक्शन करके हम लोग चार्ज को जो जनरेट करते हैं उसका ओरिजिन क्या है। तब जब दो बॉडी को हम लोग रब करेंगे, मतलब रगड़ेंगे, तब आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि क्वेश्चन आपके जो भी शर्मा गिस्ट वगैरह में होते हैं बार बार रहते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका कि या पॉइंट चार्ज क्यू 21 नंबर में है कि एक कोई चार्ज है जो आपका एक क्यूब के अंदर रखा गया है। मतलब सर आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर हम लोग क्या किए हैं, कोई चार्ज को रखे हुए हैं, मान लेते हैं यहाँ पर रखे हैं। तब बताइए कि आप इस पर आपका जो भी है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट होगा। सो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह सिग्मा बटे 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ या पॉइंट चार्ज क्यू मूव्स अराउंड या सर्कल अबाउट या चार्ज क्यू,
कि कोई भी आपका एक पॉइंट चार्ज है जो किसी चार्ज के चारों ओर मूव कर रहा है, किसी चार्ज के चारों ओर मूव कर रहा है, तो इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा। सो इसके द्वारा जो आपका वर्क डन होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं सर्कुलर मोशन से, कि सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल्स जब आपका मूव करता है तो पार्टिकल्स के द्वारा जो किया गया वर्क डन होता है वह कितना होता है, 0 होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि या ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क एक्वायर या चार्ज 1.6 गुने 10⁻⁻22 कूलम, कि एक कोई रोड है ग्लास का, एक कोई रबड़ है, सॉरी ग्लास का एक कोई रोड है, उसे सिल्क के साथ क्या किया, रगड़े हैं, तो सिल्क में आपका चार्ज जनरेट हो गया 1.6 गुने 10⁻⁻22 कूलम। तब बताइए कि ग्लास रोड में जनरेट हो गया उतना, तो सिल्क में कितना जनरेट होगा। तो बाबू दोनों में जब रब करते हैं ना, यानी रगड़ते हैं ना, तब जो दोनों बॉडी होता है, दोनों बॉडी में आपका चार्ज क्या आता है, सेम चार्ज आता है। सो आपका जितना ग्लास रोड में आया होगा उतना ही सिल्क रोड में आया होगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। एक में आपका पॉजिटिव आएगा, एक में आपका नेगेटिव आता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आप कंसेप्ट को अभी तक समझे होंगे तो सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, और डेली आपके लिए एक वीडियो हम लेके आएंगे। बोला है आपका जो आप कितना नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर में, कि 2 बॉडी है। कितने बॉडी हैं, 2 बॉडी है। एक का नाम दे दिए ए, एक का नाम दे दिए बी। दोनों का मास क्या है बाबू, सेम है, यानी कि सर दोनों का जो मास है वह क्या है, सेम है। अब क्या करते हैं कि बॉडी ए को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, बॉडी ए को पॉजिटिवली और बॉडी बी को नेगेटिवली। तो बताइए कि दोनों के मास में क्या डिफरेंस होगा। तो बाबू जानते हैं कि बॉडी को यदि पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, बॉडी को यदि पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो मास क्या होगा, घटेगा। मतलब सर ए का मास घटेगा, और यदि बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो मास क्या होता है, बढ़ता है। मतलब सर बी का मास बढ़ेगा। मतलब कि सर मास ऑफ ए जो होगा वह कम होगा किससे, मास ऑफ बी से। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, कि मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज रेस्ट, कि जब आपका कोई भी चार्ज रेस्ट में हो तब क्या जनरेट करता है। तब जब चार्ज आपका रेस्ट में हो तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। एक कंसेप्ट यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स, जो आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करवाएंगे और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए इसको देखना और समझना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। देखिए चार्ज आपका है एक रेस्ट में, चार्ज किस में है, रेस्ट में। चार्ज आपका एक बार मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और एक बार आपका चार्ज मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म के साथ, नॉन यूनिफॉर्म के साथ। देखिए जब चार्ज आपका रेस्ट में है तो वह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सर जब चार्ज आपका मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तो वह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यदि चार्ज आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो उस समय आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों को जनरेट करते हैं। सो आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है फ्रेंड्स कि जब कोई बॉडी यानी कोई चार्ज आपका रुका हुआ है तो वह कौन सा चीज़ को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। उसके बाद है बाबू आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस बिकम हाफ। मतलब सर डिस्टेंस दो चार्जों के बीच को क्या कर दिए हैं, पहले मान लेते हैं कि डिस्टेंस आपका r था, अब डिस्टेंस को आधा कर दिए, डिस्टेंस को आधा कर दिए तो डिस्टेंस आपका r/2 हो जाएगा ना। तो बताइए कि दोनों पार्टिकल्स के बीच आपका कितना फोर्स लगेगा। बोला कि सर दो चार्ज हैं, मान लेते हैं Q1 चार्ज है और आपका Q2 चार्ज है। इनिशियल इसके पास जो डिस्टेंस था वह आपका r था, लेकिन सर अगर r रहेगा उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बटे आर एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला कि सर डिस्टेंस को हम लोग आधा कर दिए, मतलब कि r/2 कर दिए, तब बल का भी मान चेंज हो जाएगा। सो मान लेते हैं एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में आपके चार्ज के बारे में कोई चेंज नहीं हुआ है, सो चार्ज वही रहेगा और डिस्टेंस आपका हो गया r/2 का होल एक्स स्क्वायर। सो आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर एक्स स्क्वायर बटे 4। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 Q1 Q2 बटे आर एक्स स्क्वायर। सो यदि 4 को कॉमन निकालने, देखिए बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर एक्स स्क्वायर। और देखिए ये जो मान है वो आपका एफ का मान है नहीं, सो 4 गुना एफ, मतलब सर डिस्टेंस को यदि हाफ करेंगे तो जो आपका जो नया फोर्स होगा वह ओरिजिनल फोर्स का 4 गुना होगा। एक बात गौर कर लीजिए, देखिए यहाँ पर बोले थे हाफ, हाफ बोले थे ना, इसलिए आ गया हाफ के केस में एन एक्स स्क्वायर, हाफ का मतलब कि हाफ का एन एक्स स्क्वायर करेंगे। देखिए हाफ है तो जो नीचे वाला टर्म है इसका एक्स स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 गुना बोले, अगर 1/3 देता 3 का एक्स स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9f आ जाएगा। यदि 1/5 दिया रहता डिस्टेंस को तो बाबू नीचे क्या है 5 है, तो 5 का एक्स स्क्वायर कर दीजिए 25 आ जाएगा, 25f। चलिए फ्रेंड्स, आज आपके जो टोटल्स क्वेश्चन करवाए गए हैं वह 26 क्वेश्चंस करवाए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही में आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं सब में इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं, वो भी इस लेक्चर को देख पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।